नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। हम सूचना सहायक के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और टेक्निकल पार्ट में अपन यूनिट 6 को यानी फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटीज को कंप्लीट कर चुके थे। उसकी क्विज भी मैंने डाल दी है जिसको आप दे सकते हैं। आप आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आईपी एड्रेसिंग पढ़ने वाले हैं। इस आईपी एड्रेसिंग में हम सबनेटिंग और मास्किंग भी सीखेंगे, प्लस इनका जो डेसिमल नोटेशन है उसको समझेंगे, आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे, आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है या फिजिकल उसको समझेंगे, और जो हमारा एनआईसी एड्रेस होता है वो लॉजिकल होता है फिजिकल उसको समझेंगे। यानी कुल मिलाकर इसमें से बहुत ही बेसिक एक दो क्वेश्चन बन के आएगा जो इस तरीके से हो सकता है जैसे कोई आपको आईपी एड्रेस दे दिया और उसमें से आपसे पूछेगा निम्न आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। यानी जो आईपी एड्रेस दे रखा है क्वेश्चन में वो कौन सी क्लास का है, ए क्लास का है, बी का है, सी का है, डी का है, ई का है, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। या फिर वो आपसे ऐसे पूछेगा, एक आईपी एड्रेस देगा उसमें पूछेगा इसकी नेट आईडी कौन सी है और होस्ट आईडी कौन सी है, तो चार ऑप्शन मिलेंगे। इसी प्रकार आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, इस तरीके के जनरल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिट को डिजाइन किया है, बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं खरीदी तो वो बुक को खरीद लें। अगर उनको कोई भी परेशानी है तो मुझे 7976511370 पे कॉल करके पूछ सकते हैं बुक उनको कैसे मिलेगी, क्योंकि ये हर लाइन मेरी बुक में एज इट इज मिलेगी आपको। साथ ही एक दो चीज और बता दूं, राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उसकी क्लासेस के सबसे नीचे मैंने उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है जिससे आप उसको रिवाइज कर पाओ जल्दी से। ऐसे ही आज हम हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का भी जो पीडीएफ्स हैं उनको भी अपलोड कर देंगे। साथ ही इस कोर्स में जैसे यूनिट 6 है फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटीज, उसकी क्विज है। इस तरीके से सारी यूनिट्स की क्विज भी हम कोशिश कर रहे हैं आज और कल में अपलोड कर दें। ठीक है, आप तो बस पढ़िए, बाकी सब फिक्र छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट को। इसका नाम क्या है? आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। बहुत प्यारा यूनिट है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं फिजिकल एड्रेसेस इंडिविजुअल डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। कोई भी डिवाइस है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है या आपका राउटर है, उसका एक एड्रेस होता है जिसको क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस। कंप्यूटर लॉजिकल तो होता नहीं, कंप्यूटर तो हार्डवेयर है जो दिखता है हमको, हम उसको उठाते हैं तो वजन भी महसूस होता है हमें, इसलिए हम उस कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। वो सर कहां मिलेगा हमें फिजिकल एड्रेस कंप्यूटर का? कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड लगा होता है, एक कार्ड लगा रहता है जिसको अपन बोलते हैं एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो आपसे, तो आपको याद रखना है। अगर वो एनआईसी पूछता है तो अपन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब अपन कंप्यूटर के कंप्यूटर का जो कैबिनेट है उसको ओपन करेंगे या लैपटॉप का नीचे का एरिया ओपन करेंगे तो वहां हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अंदर मदरबोर्ड के ऊपर क्या क्या लगा रहता है? जैसे साउंड कार्ड लगा रहता है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, एनआईसी कार्ड, यानी लैन केबल से कनेक्ट करना है लैपटॉप को या कंप्यूटर को तो अपन को एनआईसी कार्ड चाहिए। उसमें RJ45 कनेक्टर लगाने के लिए जैक लगा होता है, पिन लगी रहती है। ठीक है, तो हर कंप्यूटर के दो एड्रेस होते हैं। कितने? दो एड्रेस। मेरे साथ बोलो, हर कंप्यूटर के कितने एड्रेस होते हैं? दो होते हैं। पहला एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, यानी जो कंप्यूटर की फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको वेरीफाई करता है। वो कंप्यूटर के अंदर एक एनआईसी कार्ड लगा होता है, उसमें होता है उसका फिजिकल एड्रेस। दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। जब अपन इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो अपन को एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। हर कंप्यूटर के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस। अगर वो आपसे पूछता है एनआईसी एड्रेस है तो अपन बताएंगे फिजिकल एड्रेस। अगर वो आपसे पूछता है आईपी एड्रेस है तो हम बताएंगे लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो देखिए जैसे आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं फिजिकल एड्रेस इंडिविजुअल डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। इंडिविजुअल डिवाइस मींस अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग एनआईसी नंबर होता है, तो अलग अलग डिवाइसेस को फिजिकल एड्रेस आइडेंटिफाई करता है। और फिजिकल एड्रेस एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर होता है। जो मैंने आपको अभी बताया था कि हर कंप्यूटर के अंदर एक ऑडियो कार्ड होता है, ठीक है, साउंड कार्ड बोलते हैं जिसको, एक ग्राफिक्स कार्ड होता है, ऐसे ही एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है एनआईसी। जो लैन केबल में RJ45 कनेक्टर लगा होता है, हो सकता है मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि यहां पे ऐसा होता है। ठीक है, देखिए एनआईसी कैसा होता है, यहीं पे दिखा देता हूं मैं आपको। ये होता है एक एनआईसी कार्ड। क्या है ये? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड होता है, ये हर कंप्यूटर लैपटॉप में लगा रहता है। यहां पर देखिए इसमें RJ45 कनेक्टर के लिए जैक लगे हुए हैं।
जैसी लैन केबल आएगी कोई इंटरनेट की तो हम इसमें लगा देंगे, हमारा कंप्यूटर लैन से कनेक्ट हो जाएगा। कोई केबल आई हमने इससे लगा दिया, यानी ये हमारे कंप्यूटर के पीछे या साइड में दिख सकता है ये हमें। तो जहां पे पेन ड्राइव लगाते हैं वहीं पे आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, इसमें लैन का वायर लगाते हैं तो हमारा कंप्यूटर लैन से जुड़ जाता है, यानी इंटरनेट से जुड़ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनआईसी कार्ड। ऐसा ही एक साउंड कार्ड होता है, ऐसा ही ग्राफिक्स कार्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है एनआईसी कार्ड, ये अपनी डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस बताता है, फिजिकल एड्रेस। तो नेटवर्क में हमारे दो टाइप के एड्रेस होते हैं। सर कितने टाइप के होते हैं नेटवर्क में? दो टाइप के एड्रेस होते हैं। एक तो होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। कौन सा एड्रेस होता है? फिजिकल एड्रेस होता है। और दूसरा एड्रेस जो हमारा होता है वो कौन सा होता है सर? इंटरनेट एड्रेस, यानी हमारा आईपी एड्रेस। ये कैसा होता है? आईपी एड्रेस हमारा हमेशा लॉजिकल एड्रेस होता है। कैसा सर? लॉजिकल। ये इंडिविजुअल डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। ये हमारे नेटवर्क में कौन सा होस्ट है उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो सर जैसा कि हम जानते हैं, अब तो हम जान गए कि कंप्यूटर में एक एनआईसी कार्ड लगा होता है, इसलिए अपन आप कह रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं। इंडिविजुअल डिवाइस को आइडेंटिफाई कौन करता है? ये फिजिकल एड्रेस इंडिविजुअल डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है। डिवाइस मींस हमारे कंप्यूटर को, लैपटॉप को, राउटर को, कुछ भी हो सकती है डिवाइस, उसको उसका जो फिजिकल एड्रेस है, यानी आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो, फिजिकल एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप पकड़े जाते हो क्राइम में। यानी ये एक एडवांस टॉपिक है जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। यानी आप कंप्यूटर के एड्रेस को नहीं बदल सकते, जो उसका एनआईसी कार्ड एक बार लगा दिया हार्डवेयर, वही एड्रेस रहेगा उसका। आईपी एड्रेस से स्पूफिंग कर सकते हो, आप उसको बदल सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, बट फिजिकल एड्रेस एनआईसी कार्ड लगा हुआ है वही रहेगा। ठीक है, तो कई सारे क्राइम मैंने हेल्प किए वो फिजिकल एड्रेस से आइडेंटिफाई करने में किए। तो जैसा कि हम जानते हैं फिजिकल एड्रेसेस इंडिविजुअल डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। और जो फिजिकल एड्रेस है वो सर कहां होता है? तो आप बोलोगे एनआईसी में। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कार्ड होता है जो लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है। लेकिन फिजिकल एड्रेस के अलावा, यानी फिजिकल एड्रेस को अब भूल जाओ, फिजिकल एड्रेस के अलावा शब्द लगा है, यानी इसको भूल जाओ, ये कहानी अलग है। अब हम कह रहे हैं फिजिकल एड्रेस के अलावा इंटरनेट को अतिरिक्त एड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। अगर इंटरनेट को चलाना है अपने कंप्यूटर पे तो इंटरनेट को एक अलग एडिशनल एड्रेस चाहिए होता है, जिसको अपन वास्तविकता में क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस हमेशा कैसा होता है? लॉजिकल एड्रेस। तो हम कह रहे हैं इंटरनेट को अतिरिक्त एड्रेसिंग यानी लॉजिकल एड्रेस की आवश्यकता होती है, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। एक ऐसे एड्रेस की आवश्यकता होती है जो एक होस्ट के कनेक्शन को, किसको? एक होस्ट के कनेक्शन को, होस्ट माने मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में एक नेटवर्क है 100 कंप्यूटरों का, मेरा कंप्यूटर तो वो होस्ट है। क्या है वो? होस्ट है। एक दूसरा कंप्यूटर मैं बता रहा हूं वो वाला कंप्यूटर, वो भी क्या है? होस्ट है। तो हम कह रहे हैं एक होस्ट के कनेक्शन को उसके नेटवर्क से आइडेंटिफाई कौन करता है? ये लॉजिकल एड्रेस। यानी आपका कोई लैन नेटवर्क है, उसमें 100 कंप्यूटर है। कितने हैं? 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। हर कंप्यूटर को अपन क्या बोल रहे हैं? होस्ट बोल रहे हैं। सारे कंप्यूटर को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? एक लैन नेटवर्क बोल रहे हैं। यानी सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट है तो वो लैन नेटवर्क हो गया। लेकिन एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो होस्ट है वो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है जिसको हम होस्ट कह रहे हैं, कोई सा भी कंप्यूटर, उसका एक फिजिकल एड्रेस तो है ही है, वो डिवाइस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये फलाना कंप्यूटर है। लेकिन इंटरनेट के लिए अपन को एक अतिरिक्त एड्रेसिंग की आवश्यकता होती है जिसको लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, जिससे नेटवर्क आइडेंटिफाई होता है। नेटवर्क के अंदर होस्ट आइडेंटिफाई होता है कि ये कोई लैन नेटवर्क है, इसके अंदर ये वाला होस्ट है जहां पे ये डेटा पैकेट जाना है। उसके लिए अपन को एक लॉजिकल एड्रेस चाहिए जिसको क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। जैसा कि हम जानते हैं फिजिकल एड्रेस किसको आइडेंटिफाई करते हैं? इंडिविजुअल डिवाइसेस को। जैसे कोई लैन नेटवर्क है और लैन नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर हैं, ये गोल गोल बना रहा हूं, ये मान लो कंप्यूटर है, तो फिजिकल एड्रेस इसको आइडेंटिफाई करता है, ये वाली डिवाइस है। लेकिन हम कह रहे हैं इंटरनेट चलाना है अपन को, तो इंटरनेट को एक लॉजिकल एड्रेस चाहिए होता है डिवाइस के लिए, एक ऐसा एड्रेस जो इस पूरे नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर होस्ट है, ये वाला, इसका अलग आईपी एड्रेस हुआ, इसका अलग आईपी एड्रेस, इसका अलग। तो डेटा पैकेट जैसे ही यहां आ रहा है नेटवर्क के अंदर, तो वो कौन से कंप्यूटर पे जाना है, वो कौन से कंप्यूटर पे जाना है, वो अपन इस आईपी एड्रेस से पता लगाएंगे। इसका अलग आईपी एड्रेस होगा, 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 इसका अलग होगा। यानी हर होस्ट का एक अलग आईपी एड्रेस होगा, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अपन को वो डेटा पैकेट नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर, या नेटवर्क के अंदर एक और सब नेटवर्क है, उसके अंदर जो कंप्यूटर होस्ट है वहां पे भेजना है। ठीक है, तो एक जनरल बात है। ये चैप्टर एक अलग थ्योरी पे बेस्ड है, यानी जब आप इसको
आधे से ज्यादा पढ़ लोगे तब काफी सारी चीजें क्लियर होंगी, शुरू में ही नहीं हो सकती। प्रत्येक इंटरनेट एड्रेस यानी आईपी एड्रेस कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है सर। कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंटरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है। मतलब सर 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। 8 बिट मिलके क्या बनाती है? 1 बाइट। ठीक है सर। तो ये कह रहा है 32 बिट का होता है, यानी 4 बाइट का। 4 बाइट को ही 32 बिट बोल रहे हैं, तो 8 बिट यहां पे होगी। 8 बिट इसके अगले बॉक्स में होगी। 8 बिट इस बॉक्स में होगी। 8 बिट इस बॉक्स में होगी। 8 बिट मिलके क्या बनाती है? 1 बाइट। 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 तो आईपी एड्रेस है, ये क्या है? आईपी एड्रेस। अब सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32। इसका मतलब हमने कहा ये 32 बिट का होता है आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस कितने बिट का है देख लो, 32 बिट का है, तो हमने यहां पर लिखा है 32 बिट। 4 बाइट इसलिए लिखा है, 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाती है, तो 1 2 3 4 कितनी बाइट है? 4 बाइट है। ठीक है सर। तो हम कहने का मतलब क्या है हमारा, प्रत्येक इंटरनेट का एड्रेस यानी आईपी एड्रेस 4 बाइट का या 32 बिट का होता है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा इंटरनेट एड्रेस निम्न में से कितने बाइट का होता है? 4 बाइट, 8 बाइट, 12 बाइट, 32 बाइट। तो वहां पे कंफ्यूजन होना, 4 बाइट करके आएंगे। अगर वो बिट में पूछ रहा है इंटरनेट एड्रेस कितने बिट का होता है, तो फिर वो आपसे पूछेगा इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए, ये बिट और बाइट्स मैंने अभी डिफाइन करके बताया है वो वाला। ठीक है, जिसके अंदर 3 फील्ड होती हैं। हर आईपी एड्रेस के अंदर 3 फील्ड होती हैं। सर कौन कौन सी फील्ड होती हैं आईपी एड्रेस के अंदर? कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसके अंदर 3 फील्ड होंगी। एक तो होती है उसकी क्लास, और क्लास याद रखना ए से लेके ई तक होती है। ए बी सी डी ई 5 क्लास होती हैं, जिसमें से ए बी सी को यूज करते हैं अपन, और जो डी है वो मल्टीकास्ट के लिए होती है, और जो ई है वो रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर यूज के लिए होती है। और जो ए क्लास है, बी क्लास है, वो फुल हो चुकी है, सी क्लास में जगह बाकी है। ठीक है, वो आगे भी पढ़ेंगे अपन। तो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक इंटरनेट एड्रेस के अंदर 3 फील्ड होती है। पहली तो होती है क्लास। कौन सी क्लास का है? यानी शुरुआत में जो आईपी एड्रेस के 3 अंक है उनको देख के बता सकते हैं कि यह आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है। ठीक है। दूसरा सर होता है हमारा नेट आईडी, यानी नेटवर्क की आईडी को आइडेंटिफाई करने वाला नेट आईडी। नेट आईडी के बाद उस नेटवर्क में जाने के बाद उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को यानी होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो होता है होस्ट आईडी। कौन सा होता है? होस्ट आईडी। ठीक है, तो यहां पर हमें दिख रहा होगा, देखिए, तो प्रत्येक इंटरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का, यानी 32 बिट का होता है, जिसके अंदर 3 फील्ड होती हैं। पहली होती है सर क्लास टाइप। कौन सी क्लास का है? ए का है, या क्लास बी का है, या क्लास सी का है, क्लास डी का है, क्लास ई का है। यहां से भी वो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से इंटरनेट एड्रेस की क्लास नहीं है, तो वहां दे देगा ए सी ई डी एच, तो आपको एच पकड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये क्लास होती है। ये जो डी क्लास के आईपी एड्रेस हैं, एक रेंज होती है, इतने से स्टार्ट होगी इतने तक। उस रेंज के जो आईपी एड्रेस हैं वो किसके लिए हैं? मल्टीकास्ट के लिए। याद रखना, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से मल्टीकास्ट के लिए आईपी एड्रेस की कौन सी क्लास है, तो उसमें सही आंसर था डी। तो ये किसके लिए? मल्टीकास्ट के लिए। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी क्लास के आईपी एड्रेस फ्यूचर, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और अलग पर्पस से रखे गए, सुरक्षित यानी रिजर्व रखे गए? तो अपन बताएंगे ई, रिजर्व। रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी क्लास बची है? ए बी सी। डी तो मल्टीकास्ट के लिए, जैसे शेयर मार्केट है, वहां स्ट्रीमिंग हो रही है या वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, एक होस्ट बहुत सारे लोगों को स्ट्रीमिंग कर रहा है, उसके लिए मल्टीकास्ट। ई वाला जो है वो फ्यूचर के लिए रिजर्व है। जब ये आईपी एड्रेस खत्म हो जाएंगे तब हम इनमें से एलोकेट करेंगे आईपी एड्रेस लोगों को। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपकी?
तो प्रत्येक आईपी एड्रेस के अंदर 3 फील्ड होती हैं सर। पहली क्लास टाइप, दूसरी उस नेटवर्क की आईडी, तीसरी उसकी होस्ट आईडी। यानी यहां पर देख पा रहे होंगे आप, यहां पर देखिए 3 बॉक्स हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। यहां पर देखिए ये जो क्लास टाइप है, ये क्लास टाइप बताती है हमें कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। रेंज अभी बताऊंगा, तब आपको सिखाऊंगा भी आप कैसे पता लगाओगे कौन सी क्लास का है। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर समझो पहले, ये होती है क्लास टाइप, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है वो यहां से पता लगा सकते हैं अपन आगे से। फिर होती है उसकी नेटवर्क आईडी, यानी कौन सी नेटवर्क में जाने वाला है वो, तो उस नेटवर्क की आईडी। फिर उस कंप्यूटर का जिसपे वो कनेक्शन जाना है वो होस्ट आईडी कहलाती है। तो 3 चीज याद रखनी है, क्लास टाइप, नेट आईडी, होस्ट आईडी। बस अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। जब क्लास को एक बार पढ़ के रिवाइज करोगे ना, सब और बुक को देखोगे, सब फिट हो जाएगा दिमाग में। अगला देखिए सर, क्लासेस। और किसकी क्लासेस की बात कर रहे हैं हम? आईपी एड्रेस की क्लासेस की बात कर रहे हैं। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। क्लास ए के आईपी एड्रेस, क्लास बी के आईपी एड्रेस, क्लास सी के आईपी एड्रेस, क्लास डी के आईपी एड्रेस, क्लास ई के आईपी एड्रेस। जिसमें से डी वाला याद रखना है, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। आम यूजर्स के लिए डी क्लास के आईपी एड्रेस एलोकेट नहीं किए जाते हैं। हम आम यूजर हैं, हमारे लिए डी क्लास के एलोकेट नहीं किए जाते। और जो ई क्लास है वो रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और फ्यूचर में जब आईपी एड्रेस खत्म हो जाएंगे तब हम उस क्लास में से एलोकेट करेंगे, यानी फ्यूचर रिजर्व के लिए सुरक्षित है वो वाली क्लास। तो हमारे पास कौन सी बची? ए बी सी, जिसमें से ए भी फुल है और सी खाली है, जो जिसमें से एलोकेट कर रहे हैं फिलहाल हम आईपी एड्रेस। ठीक है, आजकल 5 क्लासेस के पैटर्न प्रचलित हैं आईपी क्लासेस में, ए बी सी डी ई। कौन से? ए बी सी डी ई। कितनी क्लास आईपी एड्रेस की? ए बी सी डी ई, यानी 5। तो आजकल 5 क्लासेस के आईपी एड्रेस प्रचलित हैं। विभिन्न क्लासेस के टाइप विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे क्लास डी है तो वो आम यूजर्स के लिए नहीं है, वो यूट्यूब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ठीक है, तो अलग अलग आईपी एड्रेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्होंने बना रखे हैं। रिसर्च एक्सपेरिमेंट करना तो क्लास ई में जाओ, डी के बाद जो ई आती है उसमें जाओ। ठीक है, जैसे क्लास ए के एड्रेस न्यूमेरिकली सबसे लोएस्ट होते हैं और ये क्लास टाइप और नेट आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए केवल 1 बाइट का यूज करते हैं और बाकी के 3 बाइट को होस्ट आईडी के लिए छोड़ देते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी नीचे डायग्राम से समझ में आएगा आपको। यहां पर एक चीज याद रखो, जो क्लास ए के एड्रेस हैं वो क्लास टाइप और नेट आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 बाइट का यूज कर रहे हैं, जबकि 3 बाइट को होस्ट आईडी के लिए यूज कर रहे हैं। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पर देखिए, ये है क्लास ए, ये है क्लास बी, ये है क्लास सी, ये है क्लास डी, ये है क्लास ई। ये आईपी एड्रेस का दे रखे हैं अपने क्लास। यहां पर आप देख सकते हो डी वाला अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था और पेपर में हो सकता है ऐसे ही पूछ रहे, निम्न से कौन सी क्लास मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है? तो यहां पे देख सकते हो क्लास डी है जो वो मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए, किसके लिए? मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए है। क्लास ई है वो रिजर्व है। सर किसके लिए रिजर्व है? मुझे तुरंत बताओ, अभी बताया था मैंने, फ्यूचर में यूज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस क्लास के एड्रेस रिजर्व में किसी को नहीं एलोकेट किए जाते सिवाय इनके। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस हैं जो स्ट्रीमिंग करनी है आपको, या फिर जैसे अपना शेयर मार्केट है उसका जो स्ट्रीमिंग है एक साथ बहुत सारे लोगों पे, उसके लिए रिजर्व है। ठीक है, तो अपने पास बची कौन सी? ए बी सी, जिनको अपन को गौर से देखना है। देखो इन जो क्लासें हैं डी और ई, इसमें इंपोर्टेंट तो है ही है ये, प्लस इनमें एक लाइन में याद कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती है, ए बी सी डी ई। डी क्लास जो है वो मल्टीकास्ट के लिए यूज करते हैं, यही इंपोर्टेंट है, इसमें कहानी खत्म इस क्लास की। अगली है ई क्लास। ई क्लास को अपन फ्यूचर यूज के लिए, जब ये आईपी एड्रेस खत्म हो जाएंगे तब फ्यूचर यूज के लिए हम उसको यूज करेंगे और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे, इसकी भी कहानी खत्म। अब बचा क्या हमारे पास? ये 3। कितने बचे? 3। अब इसमें एक चीज गौर से देखिए, मैंने बोला था 4 बाइट होती हैं। ठीक है, ये बाइट 1 है, ये बाइट 2 है, ये बाइट 3 है, ये बाइट 4 है। ठीक है सर, तो यहां पर हम देख सकते हैं, इसका कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, क्लास ए है जो नेट आईडी के लिए क्या यूज कर रहा है? 1 बाइट।
नेट आईडी के लिए कितना यूज कर रहा है, 1 बाइट। यहाँ पे देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक एक क्रॉस लगे हुए हैं, बुक में दिख रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्लास ए में जा रहे हैं हम, तो नेट आईडी के लिए 1 बाइट यूज करता है, बाकी का वो 3 बाइट होस्ट आईडी के लिए यूज कर रहा है। किसके लिए यूज कर रहा है, होस्ट आईडी के लिए यूज कर रहा है 3 बाइट। अगले में जाओ तो जस्ट इससे हाफ कर देंगे, यानी बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो अगले में गए हम क्लास बी में, तो क्लास बी में हमने देखा कि नेट आईडी के लिए कितने बाइट है, 2 बाइट है। कितने बाइट है नेट आईडी के लिए, 2 बाइट है। कैसे है सर, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है 1 बाइट, ये है 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट। तो यहाँ पे देखिए 1 बाइट 2 बाइट यहां तक आ रहा है। इस रेंज को ऊपर ले जाओ तो देखो 1 बाइट 2 बाइट। तो नेट आईडी के लिए या नेटवर्क की आईडी के लिए कितने बाइट यूज करता है ये, 2 बाइट। होस्ट आईडी के लिए 2 बाइट, ठीक है। फिर क्लास सी में गए हम, तो क्लास सी में हमने क्या देखा सर, नेट आईडी के लिए 3 बाइट यूज हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 3 बाइट हो रहे हैं। यानी यहां से आओ 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट। तो यहां पर नेट आईडी के लिए कितने बाइट यूज हो रहे हैं, 3 बाइट। होस्ट आईडी के लिए 1 बाइट, ठीक है सर। अब ऊपर चलते हैं, क्या कह रहे थे हम, जो क्लास ए के एड्रेस हैं, किसके, क्लास ए के एड्रेस हैं, वो क्लास टाइप और नेट आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए केवल 1 बाइट का यूज करते हैं, बाकी के 3 बाइट होस्ट आईडी के लिए, बाकी के 3 बाइट होस्ट आईडी के लिए। तो यहाँ पे आपको अभी मैंने दिखाया था, फिर से दिखाता हूं। ये देखिए 1 बाइट यूज कर रहे हैं बस क्लास टाइप और नेट आईडी के लिए, बाकी के 3 बाइट होस्ट आईडी के लिए, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं सर, जबकि क्लास बी और सी की होस्ट आईडी फील्ड में होस्ट आईडी के लिए केवल 2 बाइट और 1 बाइट ही अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास बी और सी, जिसमें होस्ट आईडी के लिए यहाँ पर तो 2 बाइट है और यहाँ पर 1 बाइट अवेलेबल है, बाकी क्लास टाइप और नेट आईडी के लिए, ठीक है। जिसका मतलब क्लास ए के नेटवर्क क्लास बी और सी की अपेक्षा, यानी क्लास ए के नेटवर्क क्लास बी और क्लास सी की अपेक्षा ज्यादा होस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए सर, फिर से जो बताना चाह रहा हूं उस गहराई में पहुंचिए, थोड़ा सा गहराई में पहुंचिए। यानी इसमें 3 बाइट का मतलब समझ रहे हो, 8 बिट, फिर अगली बाइट मतलब 8 बिट, फिर ये वाली 8 बिट। यानी सिर्फ क्लास ए में देख पा रहे हो सबसे ज्यादा होस्ट के लिए बाइट दिए हैं। इसका मतलब क्लास ए सबसे ज्यादा होस्ट को अकोमोडेट यानी समायोजित कर सकती है। यानी सबसे ज्यादा जो होस्ट है वो किस में अवेलेबल है, क्लास ए में अवेलेबल है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया, इस तरीके से पूछ लिया, तो आपको बताना क्लास ए। निम्न में से कौन सी आईपी एड्रेसिंग की क्लास सबसे ज्यादा होस्ट को अकोमोडेट या समायोजित कर सकती है, तो आपको बताना है क्लास ए। क्यों सर, नेट आईडी के लिए 1 बाइट होता है, होस्ट आईडी के लिए कितना होता है, 3 बाइट। अगली क्लास में जाओ, नेट आईडी के लिए 2 बाइट होता है, होस्ट आईडी के लिए 2 बाइट होता है। अगली में जाओ, नेट आईडी के लिए 3 बाइट होता है, होस्ट आईडी के लिए 1 बाइट होता है। अगली में जाओ, अगली में मल्टीकास्ट के लिए है, और अगली में जाओ क्लास ई में, वो फीचर के लिए रिजर्व है, और वो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए है। ऐसे याद करना है आपको। कैसे याद करना है सर, इस तरीके से याद करना है। यानी क्लास ए की बात करूं तो यहां पर लिख लेते हैं नेट आईडी, यहां पर लिख लेते हैं होस्ट आईडी, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लास ए की बात करें हम, तो क्लास ए में सर आप देखोगे नेट आईडी के लिए 1 बाइट, कितना, 1 बाइट। होस्ट आईडी के लिए सर कितना, होस्ट आईडी के 3 बाइट। अगला मैं अगर बात करूं तो अगली क्लास, यानी ये तो क्लास ए है। क्लास बी की बात करूं मैं, तो क्लास बी में नेट आईडी के लिए 2 बाइट, होस्ट आईडी के लिए भी 2 बाइट। अगली क्लास में जाऊं मैं, अगली क्लास में देखो यहां पर 3 बाइट और यहां पर 1 बाइट, ठीक है, यानी क्लास सी हो गई। तो इस तरीके से आपको याद रखना। देखो 1 बाइट 3 बाइट, 1 बाइट, और ये 3 होस्ट के लिए है, ठीक है। फिर अगली में जाओ क्लास बी में, नेट आईडी के लिए 2 बाइट, होस्ट आईडी के लिए भी 2 बाइट। फिर अगली में जाओ क्लास सी, नेट आईडी के लिए 3 बाइट, यानी 1 2 3 बाइट, और होस्ट आईडी के लिए 1 बाइट। ये मल्टीकास्ट, ये फीचर रिजर्व, ये चीज मुझे तुरंत याद चाहिए तुम सबसे, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी तब ये यूनिट समझ में आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। चीजों को समझो। जिन लोगों ने बुक नहीं ली वो जरूर बुक ले लेना यार, ये मैं फिर बता रहा हूं आपको, मेरा नुकसान नहीं है। यानी जब हम 10,000 बर्बाद कर सकते हैं
फॉर्म भर सकते हैं 1000 रुपए का, तो 600 रुपए की एक प्यारी सी किताब नहीं ला सकते जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो जिन लोगों पर किताब नहीं है वो आईटी की किताब जरूर लिया ना मेरे भैया, ठीक है। हाँ सर, तो ये वाली कहानी मैंने बता दी। हाँ, इस कहानी में एक देखिए, क्लास ए के एड्रेस में क्या होता है, नेट आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 बाइट और बाकी के 3 बाइट होस्ट आईडी के लिए, सही है। जबकि क्लास बी और सी की होस्ट आईडी फील्ड में, तो इसको फिर से बताऊंगा मैं आपको तब तक बताऊंगा पागलों की तरह जब तक आप इसको फिंगर टिप्स पे नहीं कर देते, ठीक है सर। इसको मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, ये है क्लास ए। क्या है सर? क्लास ए। 3 क्लास पढ़ लो 5 में से, क्योंकि एंड की 2 तो हमें याद है, मल्टीकास्ट और फ्यूचर रिजर्व, डी और ई। क्लास बी और सर क्लास सी। क्लास ए में मैंने बताया था नेट आईडी के लिए 1 बाइट, होस्ट आईडी के लिए बची हुई 3 बाइट, टोटल हमने बताया था 4 बाइट का होता है। क्लास बी के लिए नेटवर्क आईडी के लिए 2 बाइट होते हैं, होस्ट आईडी के लिए भी 2 बाइट होते हैं, इक्वल्स टू हमारे फिर से होगा 4 बाइट। क्लास सी में नेटवर्क आईडी के लिए 3 बाइट होते हैं, होस्ट आईडी के लिए 1 बाइट होता है सर, टोटल हमारे फिर से हो गए 4 बाइट। तीनों क्लास हमको याद तो हो गई। अब देखो, ये इसके अलावा अब हमें पता लगाना है आगे के ऑक्टेट को देख के, आईपी एड्रेस का जो ऑक्टेट होता है उसको देख के पता लगाना है ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ए का है या बी का है या सी का है, वो और सीखना है हमें। ये तो समझ में आ गई होगी आपकी मैं कहानी, ठीक है। क्लास ए के नेटवर्क सबसे ज्यादा होस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 3 बाइट होते हैं उसके पास, और किसी क्लास में 3 बाइट नहीं होते होस्ट के लिए। करंटली क्लास ए और बी फुल हो चुकी है। यहां से प्यारा क्वेश्चन, क्लास और ए और बी क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है, और केवल सी क्लास में ही जगह बची है, केवल सी क्लास में ही जगह बची है। तो फिर से बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारी चीज, 5 क्लास होती है आईपी एड्रेस की। कितनी होती है टोटल? मेरे साथ बोलो, 5 क्लास होती है आईपी एड्रेसिंग के लिए। कौन कौन सी होती है सर? जल्दी से बताओ। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास। सर अब इनको भी बताओ। ए क्लास फुल हो चुकी है, क्या हो गई? इसके आईपी एड्रेस खत्म हो गए, सबको बांटे जा चुके हैं। उसके बाद क्लास बी आई, क्लास बी भी फुल हो गई, इसके आईपी एड्रेस भी खत्म हो गए, यानी बांटे जा चुके। क्लास सी ये एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब खाली है, यानी इसी में से हमको मिल रहे हैं आजकल आईपी एड्रेस, ठीक है। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए है, हमारे लिए नहीं है, आम यूजर्स के लिए नहीं है। शेयर बाजार है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, उनके लिए है। क्लास ई मतलब से रिलेटेड रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है, यानी इसमें से भी हमको नहीं मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है सर? क्लास ए खत्म कहानी, हमें नहीं पता, इसके तो सब खत्म हो गए। आईपी एड्रेस क्लास बी फुल हो चुकी है, इसके भी खत्म हो गए। क्लास ई ये हमारी फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है, एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए। क्लास डी ये मल्टीकास्टिंग के लिए है, MULTI मल्टी CASTING कास्टिंग के लिए है। तो सर अब कहानी कहां गई? इसमें सी कहां गया? सी ये रहा, जिसमें से हमको एलोकेट होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज आपको तुरंत समझ में आनी चाहिए कि करंटली क्लास ए और बी तो क्या हो गई? हमारी फुल हो गई, और डी हमारी मल्टीकास्ट के लिए, ई हमारी फ्यूचर रिजर्व, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए। तो हमें कहां से मिलेंगे आईपी एड्रेस? सी से। केवल क्लास सी में ही जगह बची है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो कहानी थी इसकी, ये भी समझ में आ गई थी सारे बच्चों को। ये कहानी सबको समझ में आ गई थी ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लास ए में नेट आईडी के लिए, चलो मैं बताता हूं, आप इधर देखिए। क्लास ए में 4 बाइट, सबसे पहले आईपी एड्रेस 5 क्लास होती हैं, A B C D E। ए क्लास फुल हो गई, बी क्लास फुल हो गई, सी क्लास खाली बची है, डी क्लास मल्टीकास्टिंग के लिए, और ई क्लास फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर यूज, एक्सपेरिमेंट के लिए। कहानी खत्म। फिर हमने कहा क्लास ए सबसे ज्यादा होस्ट को अकोमोडेट कर सकती है, समायोजित कर सकती है। सबसे ज्यादा होस्ट किस क्लास में है? क्लास ए में। क्यों सर?
क्योंकि आईपी एड्रेस 4 बाइट का होता है। और इसमें क्लास ए में आईपी एड्रेस में जो नेट आईडी है और क्लास का टाइप है उसको तो मिलते हैं 1 बाइट। बाकी सारे के सारे ऑक्टेट यानी 3 ऑक्टेट और बचे, यानी 3 बाइट और बचे, वो होस्ट के लिए हैं। ऑक्टेट क्यों कह रहा हूं, 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं, तो 8 8 8 यानी 3 जो ऑक्टेट हैं वो होस्टों के लिए हैं। 3 ऑक्टेट के कॉम्बिनेशन से मिलियंस होस्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक है, मिलियंस एड्रेस बनाए जा सकते हैं। फिर है क्लास बी। क्लास बी में जो क्लास टाइप है और नेटवर्क आईडी है उसके लिए 2 बाइट यानी 2 ऑक्टेट। आगे की आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का होता है, तो आगे के 2 ऑक्टेट हैं वो नेट आईडी के लिए, 2 ऑक्टेट होस्ट आईडी के लिए। क्लास सी में आगे के यानी क्लास टाइप और नेट आईडी को, यानी आगे के 3 ऑक्टेट किसके लिए, नेट आईडी के लिए, और बचा हुआ 1 ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी के लिए। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए है, यानी स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है, शेयर मार्केट के सर्वर है, यानी ब्रॉडकास्टिंग करनी है। ब्रॉडकास्टिंग एक व्यक्ति करता है लाखों करोड़ों अरबों लोगों के लिए ब्रॉडकास्टिंग, उसके लिए। क्लास ई रिसर्च एक्सपेरिमेंट फ्यूचर यूज के लिए है। ये चीज दिमाग में घुस जानी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों।